तो इस हवाले से लिया तो आपने, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस साइड पे कैसे आए, जैसे आज आप जो जाने जा रहे हैं माइंड साइंटिस्ट के नाम से, तो आप इस साइड पे कैसे आए? जी भाई साहब, इन तमाम चीज़ों का तो बुनियादी तौर पर आगाज़ घर से ही हुआ। जिनके मेरे वालिद साहब जनाब सैयद मोइज़ुद्दीन साहब, उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक रूहानियत के अंदर ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से होता है। मेरे दादा जनाब सैयद अमीरुद्दीन साहब, हमारा बेसिक ताल्लुक़ इंडिया हैदराबाद दक्कन से है। वहाँ उनका मज़ार है, लोग आते हैं, उनको मानते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन इस सिस्टम के मैं थोड़ा-सा ख़िलाफ़ हूँ, ये बात भी मैं कहता हुआ किस चलूँ जो सिस्टम है के? पीरी मुरीदी के? पीरी मुरीदी के, जो कि फ़ॉल्स तरीक़ेकार हैं। अच्छा। उसके ऊपर जो है जो मेरा गलत थोड़ा तरीक़ों से ऐसा जो मतलब है, गलत तरीक़े हैं, जो लोगों को कमाई लगाया का हुआ। ज़रिया बनाया हुआ है। जी। जो जेन्युइन सिलासिल चल रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई मसला नहीं है। ये एक लीनेज है, एक सिलसिला है, मुख्तलिफ़ सिलासिल चल रहे हैं, लेकिन जिससे लोग पैसे बनाते हैं वो चीज़ गलत है। तो हमारे दादा ने सैयद अमीरुद्दीन साहब ने ये किया कि अपने बच्चों को, उनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तालीम दी जाए, ना कि उनको इस तरफ टोटल ला दिया जाए, ताकि वो अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो वो कमाई करें, अपनी मेहनत से करें, ना कि लोगों के पैसों के ऊपर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करें। किसी को कोई तावीज़ बना के दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, ऐसा सिलसिला ना हो। जो बिलीफ रखा जाए वो अल्लाह के ऊपर और हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखना चाहिए। ख़ैर, तो मेरे वालिद साहब ने जो है फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी प्रॉपर तरीके से। वो पढ़े, बैंकर थे वो, और जो है अब रिटायर हो गए हैं, बैंकिंग के शोबे से थे। काफ़ी उन्होंने इसमें सक्सेस हासिल करी। इनके एजुकेशन के साथ साथ रूहानियत को भी उन्होंने लेके चला। मेरे दादा के अलावा जो है फिर उसके बाद ताया जो हैं वो डबल पीएचडी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और बहुत ही उनका जो है ना ऊंचा मुकाम है इंडिया के अंदर। वहाँ पे लोग उनके पास आते हैं मसाइल के लिए, फ़ादर से भी मेरे रुजू करते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें उन्होंने एक मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए रखी हुई हैं, ना कि कमाई का ज़रिया बनाने के लिए। फिर तो क्योंकि इब्तदाई तालीम तो घर से ही स्टार्ट हुई हुई थी। हम बात करते हैं जी आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर टेलीपैथी के ऊपर, या बात करते हैं माइंड रीडिंग के ऊपर, ये तमाम चीज़ें इंसान के अपने अंदर ही होती हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस दरकार है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर एक बच्चा है, उसको अपने घर का नंबर नहीं याद कि क्या नंबर है, फ़र्ज़ करें वो 37 नंबर घर पे रहता है। अब माँ या बाप उसको 10 दफ़ा बताएगा, या वो रोज़ वो नंबर देखेगा 37 नंबर में रहता हूँ, तो उसको याद हो जाएगा। ऐसे ही घर में प्रैक्टिस ऐसी होती थी कि फ़र्ज़ करें किसी का फ़ोन आया, उस ज़माने में CLI नहीं होती थी टेलीफोन्स के ऊपर। तो अब फ़ोन आने से पहले वालिद साहब ये कहते थे कि एक अपना एक गेस कर लो कि किसका फ़ोन है, उसके बाद फ़ोन उठा लो, चाहे तुम्हारा गैस सही हो या ना हो। अब आप जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे तमाम व्यूवर्स कर सकते हैं घर में, चाहे उनकी एज कोई भी हो, जो है CLI को छोड़ दीजिए, जो है ना कॉल आए फ़ौरन फ़ोन नहीं उठाइए, मोबाइल आए फ़ौरन नहीं उठाइए। जहन में अपने एक शख्स का तसव्वुर ज़रूर कर लें कि शायद इसकी कॉल हो। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे, 2 महीने करेंगे, हर एक के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं इसके अंदर। अगर आपका ज़हन जो है परेशानियों से और आरी है, यानी कि वो नहीं है, आप इतना आपका ज़हन परेशान नहीं है, आप फ़ोकस हैं, एक पॉइंट के ऊपर आपका ज़हन है, तो फिर आप जल्दी पिक कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं ज़ंग लग जाता है, हमारे ज़हन को भी ज़ंग लगता है, हमारे दिमाग को भी ज़ंग लगता है। जिसका जितना ज़्यादा ज़ंग लगा हुआ होगा, उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा अपने ज़हन को काबू करने में। जिसके कम ज़ंग लगा हुआ होगा, वो जल्दी इन चीज़ों की तरफ माइल हो जाता है और उसके ज़हन काम करने लग जाता है। तो प्रैक्टिस इस तरह से की जा सकती है कि फ़ोन आए, मोबाइल के ऊपर हो, घर के ऊपर हो, फ़ौरन मत उठाइए। फ़ौरन एक बंदे का नाम ले लीजिए ज़हन में अपने कि क्या पता इसका फ़ोन हो। आपकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस आहिस्ता-आहिस्ता आपको आगे ले जाकर आप एग्ज़ैक्ट बंदे का बता देंगे कि ये बंदे का फ़ोन है। इस तरीके से घर में होता था। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि कोई चीज़ अगर छुपा दी है, हम छोटे होते थे, ये खेल-खेल में ही तमाम तरबियत होती थी। कि जैसे फ़र्ज़ करिए सोफ़े के पीछे पेरेंट्स ने, अम्मी या अब्बू ने जो है ना कोई चीज़ छुपा दी, अब बॉल नहीं मिल रही जी, ढूँढो जो है ना आप, या बॉल जो है पीछे पड़ी हुई है सोफ़े के, तो उसका कलर क्या है? या कोई जो है ना चीज़ें रखी हुई हैं, उन्होंने एक नंबर लिखा, अब वो कहते थे कि गेस कर लो कौन सा नंबर है। तो ये तरबियत तो बचपन से ही स्टार्ट हुई है ऐसे। रूहानियत की तरफ इंटरेस्ट तो था ही पहले से, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था। वालिद साहब सुबह बैंक जाते थे, उसके बाद वापस आते थे 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उनकी नशिस्त चलती थी लोगों के साथ। कभी कोई पैसा नहीं लिया किसी से हमने। जो है जहाँ तक वो हो गई तावीज़ों की या ऐसी बात जो है,
इसको भी नहीं किया गया। जो जर्नल तरीक़ेकार हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं उन्हीं को लोगों को बताया और लोगों को फ़ायदे होते थे। हमारा तो कोई क्रेडिट है ही नहीं। बहुत सारे मसाइल भाई साहब हमारे अपने फंस जाते हैं। करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। बीमार मैं भी पड़ता हूँ, परेशान मैं भी होता हूँ, वालिद साहब भी बीमार होते हैं। तमाम लोगों का ये सिस्टम चल रहा है। तो उसके बाद जो है मुझे इस बारे में काफ़ी जो है यानी कि मतलब ये फ़ील्ड मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने जब एजुकेशन हासिल कर रहा था तो उस वक्त मुझे इस बारे में इंटरनेट के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि दूसरे सिस्टम्स भी हैं ऐसे इस दुनिया में जो कि ये तमाम काम कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हुआ कि हम ये कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं तो मुसलमान ही ये तमाम चीज़ें कर सकता है। तो आए गैर मुस्लिम ये चीज़ें कैसे कर रहा है? वो क्या चीज़ों को अपनाते हैं कि जो है वो भी अपना ज़हन को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखा रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग उनसे भी शिफायाब हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मैंने इस फील्ड में आने की तो शाह साहब ज़रूरत ली। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की? पहले तो मैंने बैचलर्स किया अपना कॉमर्स के अंदर। उसके बाद जो है मैंने अपना किस जगह से की? पाकिस्तान से की मैंने। पाकिस्तान। पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर मास्टर किया। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है उससे पहले ही यानी कि जो है यानी कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी उसी वक्त ही माइंड साइंसेस का मुझे बहुत शौक़ हुआ। तो माइंड साइंसेस की फ़ील्ड जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही थी। तो